श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर सात महानुभाव सभी के हृदय कमल में विराजमान श्रीराज जी महाराज को प्रणाम करते हुए श्रीराज जी को मेहर और उनकी कृपा को आत्मसात करते हुए हम सब मजल में उपस्थित हो चुके हैं। भारतीय टाइम का 6 बजे और विदेश के टाइम में शाम के समय, रात्रिकालीन समय में। अब हम खिलवत ग्रंथ प्रकरण नंबर 10 में कल से प्रवेश कर रहे हैं। कलश पंचरोशनी का रे रुहा करे ना कछु अपनी केतु उर्जी उमत माहे उमर गई कौन गुना सिफत में तो है अजू इसक आया न है। उमर गई गुना सिफत में तो है अजू इसक आया न है। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल के मजल में हम लोगों ने इसको एक विस्तृत चिंतन किए हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि धामधनी ने तो अजु इशक आया ना है, अभी तक तुम्हें इशक पैदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ सुंदर साथ जी का एक प्रश्न आ सकता है यहाँ पर कि ठीक है, ईश्वर की महिमा, बहुत प्रेम की महिमा वाणी में यत्र तत्र गाए हैं। प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम खोल देवे सब द्वार, ऐसे शब्द है। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर प्रश्न भी करते हैं कि धनी ने प्रेम की महिमा बहुत गाई है, लेकिन प्रेम प्रकट होता कैसा है? धनी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा? सभी सुंदर साथ, प्राय सुंदर साथ को प्रश्न आ सकता है कि सब तो ठीक है, लेकिन पूरा वाणी के अंदर कि धनी के प्रति प्रेम कैसे हो? श्री मामति प्रेम लेतौती तिनसे धाम दरवाजा खोलती, है ना? तो प्रश्न तो है यहाँ पर। अब उमर गई गुण सिफत में, दर्जानुसार का उपदेश है। परमात्मा की महिमा गाते गाते तुम्हारा उम्र चली गई, क्योंकि ये खिलावत ग्रंथ है और धनी की महिमा गा करके उम्र खोना अच्छी बात है। लोग अपनी महिमा गाते गाते जीवन समाप्त करते हैं, माया भोगते भोगते जीवन सफल, जीवन सुंदर जीवन समाप्त करते हैं। कोई जुआ ताश में जीवन बिताते हैं, है ना? संसार में देखिए तो उससे अच्छा तो उम्र गई गुण सिफत में, परमात्मा के गुण गाते गाते जीवन बिताना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और के तो उर्जी उम्मत माए, उलझन बहुत खतरा है, कोई माया में उलझे। इससे अच्छा तो ब्रह्मात्मा को उपदेश देते हुए ब्रह्मात्मा के साथ उलझना, ये तो बड़ी बात है कि नहीं? लेकिन इंद्रावती हृदय से ये थोड़ा सा मेल खा नहीं रहा, इसलिए हमने कहा ना, इसलिए जीव सृष्टि के दर्जा का उपदेश उसके पात्रता के अनुसार होता है, ब्रह्म सृष्टि दर्जा का उसकी पात्रता से। यहाँ ब्रह्म आत्माओं में भी तामसी सखी के दर्जा से भयंकर वाणी फेंक रहे हैं कि तुम खाली दूसरों को उपदेश दोगे कि स्वयं भी वो उपदेश को स्वयं अपने में भी धारण करोगे। इस तरह से प्रश्न आया है। तो ये अजू शकन आया ना है, अभी तक तुम्हारे अंदर प्रेम आया नहीं।
तो श्री इंद्रावती के ऊपर तो घटेगा नहीं ये सारी चीज, तो प्रश्न तो हमारे ऊपर है। तो पहला प्रश्न तो ये रखें हम कि अपने आप के ऊपर कि तो ठीक है, मुझे भी धनी का प्रेम की, मैं भी चाहता हूँ कि धनी के चिंतन में डूब जाए, प्रेम उत्पन्न हो, मेरे भी तो प्रयास यही है। लेकिन प्रेम उत्पन्न होता कैसे धनी के प्रति, ये प्रश्न जब आता है थोड़ा सा हम सीधा आंसर समझने के लिए थोड़ा उल्टा प्रश्न पूछे हम ऊपर, हम अपने ऊपर, क्योंकि प्रेम का उल्टा मोह है ना। सच्चिदानंद अनंत 9 गुण में असजर दुखांत द्वैत करके प्रेम का उल्टा मोह आता है। तो ठीक है, प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, राज्य प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, ये प्रश्न के जवाब में हम इधर देखें तो मोह कैसे उत्पन्न होता है करके पूछे तो एक बार, मोह कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि हम तो संसार में तो खाली आता है थे, और जब हम झूला में थे कुछ नहीं जानते थे, और शरीर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो मोह कैसे पैदा होता, माता के प्रति मोह, पिता के प्रति मोह, करते करते पदार्थों में मोह, करते करते फिर शादी कर लिया, बच्चे हो गए सारा, तो ये बोलते हैं मोह का विस्तार बोलते हैं। तो यहाँ पर मोह कैसे उत्पन्न हुआ, एक आपस में मोह कैसे उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न पहले पूछे तो हाँ, तो ढूंढे पहला, तो राज्य के प्रति इशक कैसे पैदा होता है, उसके जवाब में अपने आप ढूंढे कि मोह कैसे पैदा होता है, मैं कैसे मोहित हुई, मैं कैसे सामने वाले जड़ से, सामने वाले जो भी है, अकेला तो नहीं हूँ, मैं अपने विचार में मोहित हूँ, मैं अपने उसके बाद वो फैलाव में मोहित हूँ, तो मेरे अंदर मोह कैसे पैदा हुआ। ठीक है, तो उसको वहीं पर थोड़ा सा आपको चिंतन का एक प्रश्न छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। हक्का सिर पर इन विद खड़े, देखत न हक तरफ, हक्का सिर पर इन विद खड़े, बस यहाँ आया ज्ञान का थोड़ा सा लक्षण कि हक्का सिर पर इन विद खड़े, मेरे सिर पर राज्य महाराज परमात्मा खड़े, ये वाली चीज पता नहीं चल रहा है, दुनिया में देखे तो है, किसी को पता है इस चीज में, हम सिरा पर इन विदा खड़े, परमात्मा हमारे सिर पर ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, बस कभी उन्होंने छोड़ा ही नहीं। बस इसी चीज को जीवन में समझना, उतारना है कि मेरे सिर पर परमात्मा है, बस इतने में आपको संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का, संत वाणी का यही प्रवचन आप सुने तो सबके हृदय में, सबके जब आप श्रीमद् भागवत एकदम गर्दन सीधी, कमर सीधा करके आप घंटों लगा के प्रवचन सुनिए, और अभी तक जो भी आपने प्रवचन सुना है सबको सार देखिए कि व्यक्ति उसी में उलझ रहा है, उसके पास धन है तो मेरा धन बोलता है, उसके पास ज्ञान है तो मैंने ज्ञान हासिल किया, मेरे पास ज्ञान है बोलता है, अगर वो राजनीति में आ गया तो मेरे पास पार्टी का सपोर्ट है। सभी चीज को आप ध्यान से दें और अपने आप को देखें, दिन भर में हम कितने बार अपने धन दौलत जितने भी उसके आपके ऊपर राज्य के परमात्मा की निगरानी है, परमात्मा का नजर है करके हम कितने बार अपने आप को सोचते हैं।
हमारे ऊपर भी कोई है। तो वो तो आपातकालीन में जब बहुत नुकसान होता है तो ये परमात्मा के तो मैंने दान पुण्य करता हूँ फिर भी मेरे ऊपर नुकसान होता है, ऐसी बात हो कोई ऐसे झटकाओं में बात करने वाली बात है। बस यही जगह साधारण व्यक्ति और भक्तों में फर्क होता है। साधारण व्यक्ति एकदम शरीर के आसपास जीता है, अपने बुद्धि के आसपास जीता है कि मैंने बुद्धि लगा करके कमाया हूँ, मैं बुद्धि लगा करके सारे सब बोलते हैं तो थोड़ा बुद्धि को प्रयोग करो, बुद्धि को प्रयोग करो करके कहते हैं। एक आदमी दीवार में खिला मार रहा था, तो अब खिला पता नहीं उसे हेड तरफ मार रहा था कि किधर मार रहा था। सामने उन्होंने देखा, अरे यार क्या कर रहे हो, मैं खिला मार रहा हूँ नहीं देखता, थोड़ा बुद्धि को प्रयोग करो यार करके बोला। तो बेचारा डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने पूछा कि कैसे चोट लग गया यहाँ पर। वो मेरा दोस्त आया, मैं तो खिला मारा था, बोला कि बुद्धि का प्रयोग करो, मैं तो हथौड़ा प्रयोग कर रहा था, उसने बोला बुद्धि का प्रयोग करो, तो मैं सिर से मारा खिला को। तो बेचारा डॉक्टर के पास जाना पड़ा। परमात्मा क्या संदेश देना चाहते हैं, धन दौलत सब संसार दिखा करके उनका संदेश तो समझे नहीं। हमने यहीं पर अपना मालिकपन बनाया। बड़े बड़े आश्रम परमात्मा ने खोलवा दिया, जो भी है तो बोले हमारा ये आश्रम है, हमारा इतने शिष्य हैं, हमारा ये है, ये है। पक्का भी कहीं ना कहीं दुखद का खड्डा हम खुद खोद रहे होते हैं। डॉक्टर पारसमणि प्रधान जी ने गुरु महाराज को पूछा था, इतना बड़ा आश्रम फैलाव आपने किया, आपके पीछे कौन संभालेगा? तो गुरु जी ने कहा, जिन्होंने बनाया वही संभालेगा, जिन्होंने बनाया वही संभालेगा। तो उनका भी जीवन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चला गया। तो हर कोई व्यक्ति जब उनके पास आते थे तो जाओ हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बड़े महात्मा प्रणामी आश्रम में बैठे हो, जाओ दर्शन करके आओ करके भेजते थे। तो हक का सिर पर इन विदा खड़े। तो इस तरह से अब आप जब संत वाणी को पढ़ते हैं, भक्तों की भाषा आप देखिए, सब हर जगह मेरे पर भगवान है, भगवान है, भगवान है। बस यही ट्रैक, तीन सृष्टि है संसार में। तो जागृत जीव सृष्टि भगवान को छोड़ेगा नहीं। जागृत परम ब्रह्म के ब्रह्मात्माएं इसी ट्रैक से मेरे ऊपर श्रीराज जी महाराज। तो गीता खोल के देखें, भगवान ने विराट स्वरूप देखा है अर्जुन को, क्या बताने के लिए दिखा है? क्या बताने के लिए दिखा है? वही तो बताना था कि ये सारे सृष्टि के पीछे महाकारण मैं हूं। तो ये बात तो हमको भी समझ में आती है कि सारे पीछे में, सारे सृष्टि के पीछे राज्य का हाथ है। हम तो चौपाई भी उच्चारण करते हैं, पहले लय हक के दिल में, जा कारण न खेल रचि शास्त्र बीती न कारण, चौपाई तो हम भी उच्चारण करते हैं। लेकिन आसन में बैठते थोड़ा बहुत ध्यान के समय में ये बात आती। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य की रोशनी जब संसार में फैलने लगती है, तो विचार भी हमारा अंधेरा की तरफ चला जाता है, अहंकार की तरफ चला जाता है। और सूर्य की रोशनी के साथ साथ बाहर से तो बहुत उजाला ज्ञानी दिखाई देता है, अंदर में बहुत अंधकार फैलने लगता है। तो वो अंदर का अंधकार हटाने के लिए हमें हरदम होशमय रहना होता है कि हक सिर पर इन विदा खड़े। इतना समझने के लिए पूरी तरह जीवन का सारा प्रयास, सारा शक्ति को खर्चा करना होगा। क्योंकि आगे धनी ने कहा, देखत ना हक तरफ, ये ही ना गलती। धनी सिर पर है नो डाउट, लेकिन हमारी जीव का जो भाषा है, सुरता की जो भाषा है, देखता ना हक तरफ,
परमात्मा के उस तरफ तो हम देखते नहीं। जो स्वाद लगे महबूब का, एक बार लौट करके धनी के तारतम ज्ञान से सृष्टि का महाकारण में जब सबके पीछे राज्य का हाथ प्रेम संवाद और अपने परात्म ब्रह्मात्मा की खिलावत का मेहनत से हम बोल रहे हैं। एक बार कार्यकारण महाकारण से जाकर के महबूब का जब स्वाद आ जाता है सुहागिन आत्मा को, तो मुख नानिका से एक हरफ, मुख से एक शब्द भी कोई बोलने का जगह नहीं रहता है। हम कौन है बोलने वाला? तो उपनिषद के प्रकांड विद्वजन भी, खाली प्रकांड विद्वान नहीं, उपनिषद में जो जीते हैं उन लोगों को भी अंतरात्मा ब्रह्म का ही एक्सप्रेशन दिखाई देता है, बोलना बंद हो जाता है। भक्त भी जब पराकाष्ठ दर्जा में पहुंचता है तो उसकी बोली बंद हो जाती है, क्योंकि सब भगवान कर रहे हैं। ऐसे परमधाम की सुहागिन आत्मा भी जैसे ही श्री राजी महाराज के दिल का स्वाद जब आ जाता है, उसको बोली बंद हो जाता है, बोलना बनता नहीं। यहाँ पर इंद्रावती आत्मराज जी से ये दर्शाते हुए सुंदर साथ को उपदेश दे रहे हैं कि अपने आप को देखो कि तुम्हारी बोली बंद हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारी भाषा बंद हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा चिंतन कहाँ पहुँचा हुआ है। क्योंकि तुम्हें अजो ईशा करना आया ना है, तुम्हें अपने प्रेम नहीं आया। प्रेम आना हो, प्रेम उदय होने के बाद बोली नहीं होती है, बोली बंद हो जाती है। लड्डू 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 करके तब तक बोलेगा जब तक मुख में लड्डू ना हो। जैसे लड्डू भर दिया मुख में तो बोलेगा नहीं। ऐसे ही धनी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है ना, तो बोली बंद हो जाता है। तो अभी तक तो चटरबस की तरह पैर 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 कर रहा है, इसका मतलब तेरे पास प्रेम नहीं आया है। तो प्रेम आएगा कैसे? तो वही प्रश्न पूछा, तुमको मोह कैसे आया? जैसे मोह आया तो बोली बंद हो गया तुम्हारा, है कि? उसके बाद तो तुम लीला करने लगे संसार में। तो माया के अनुभव से तो देखे है जीव। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गए, चित्रकार, उनको रिपोर्टर ने पूछा था कि आपके सारे नक्शा में, चित्रा में सब कुछ एक्सप्रेशन है, लेकिन एक गृहस्थी का एक्सप्रेशन नहीं है, गृहस्थ जीवन का एक्सप्रेशन नहीं है आपके इस नक्शा में। तो उन्होंने बोला, आई एम अनमैरिड, हाउ कैन आई एक्सप्रेस इन माई पिक्चर विच इज नॉट इन माई हार्ट? मेरे हृदय में नहीं है वो अनुभव, तो मैं कैसे एक्सप्रेशन कर सकता हूँ? आखिर चित्र में भी तो एक भाव आना है। तो रिपोर्टर बस कुछ आगे बोलना ही नहीं, अब यहाँ तक बोल दिया तो फिर चला गया। 10 साल बाद फिर सुनने में आया कि वो फेमस चित्रकार जो थे उन्होंने शादी कर ली है। फिर आया, सर डिड यू रिकॉग्नाइज मी? 10 years back I had come with you with a question that, oh yes, I remember. Sir, now you got married? Yes, of course. But even then there is no picture of expression of that. तो चित्रकार ने कहा कि नाउ आई हैव बिकम द मेंबर ऑफ दिस सेम ग्रुप, देन हाउ कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग? उन्होंने बोला कि मैं अब उसी ग्रुप का सदस्य बन गया, अब मैं कैसे अंदर का भेद खोलूं? अब तो तई चुप मैं चुप। तो संसार में मोह उत्पन्न होते समय में भी उसका पराकाष्ठा में चुप हो जाते हैं। तो हम आस करते हैं कि जब भक्त भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है, सुहागिन परमधाम में लीन हो जाती है, तो कैसे हम कैसे उनके प्रेम के एक्सप्रेशन को आशा करें? फिर भी स्वरूप साहिब के यत्र तत्र वो सब प्रेम का इनडायरेक्ट मैसेज दिए हुए हैं, लक्षण बताए हुए हैं। लक्षण से पकड़ना चाहिए कि प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, प्रेम का परिभाषा कैसे होता है, लक्षण से पकड़ना चाहिए। कि मोह का लक्षण भी देख रहे हैं तो क्या कहा, जो स्वाद लगे महबूब का, जब वो प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है तो मुख नानिका से एक हरफ,
तो फिर डायरेक्ट इंद्रावती से एकदम अंतरंग में जाकर प्रश्न पूछें, श्री इंद्रावती आत्मा, प्लीज डोंट माइंड, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, वन डाउट इज इन माई माइंड। ओके, प्रेम मेरे पास तो नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आपके पास तो है ना राजी महाराज। हे इंद्रावती आत्मा, हे प्राणनाथ जी, आपको तो राज्य प्रति प्रेम उदय हुआ ना। अब इंद्रावती क्या बोलेगी, एक बार आप पूछो, आप ध्यान में। चलो मैंने संसार में नहीं देखा या मेरे पास नहीं है प्रेम, मैं प्रयास में हूं धनी से प्रेम प्रकट हो जाए, लेकिन अब लक्षण आपने बताया कि प्रेम प्रकट होने के बाद रसम अगना भैसो क्या गावे करके, तो ये अगर लक्षण है तो फिर आपके पास तो प्रेम पूरा है। प्राणा जी मौन, ठीक है, मौनम स्वीकृत लक्षणम, मैं उसको आपके उत्तर का एक्सप्रेशन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर सेकंड क्वेश्चन ये मेरे आता है कि अगर आपका प्रेम है और बोली बंद होना हो, तो आपने तो 18,000 वाणी बोल दिए ना, तो आपके अंदर प्रेम है तो फिर ये शब्द क्यों आया, आप तो मौन नहीं रहे। इसलिए मुझे शंका होती है कि प्रेम आने के बाद भी शब्द तो उदय हो रहा है, आपके पास प्रेम नहीं बोल रहे हैं, बहुत प्रेम है राज्य के प्रति, लेकिन ये जो परिभाषा जो नहीं मिल रहा है, तो मुख नानिका से एक हरफ है ना, लेकिन हरफ तो 1000 निकले तो आप, तो ये कैसे हुआ, फिर लक्षण नहीं मिला। तो बस ये प्रश्न हमारा दिमाग से पूछ सकता है। तो राज्य महाराज बीच में खड़े हो जाते हैं, न इंद्रावती अभी जवाब नहीं देगी, इंद्रावती मौनी है, सुनती रहेगी। राज्य महाराज आ गए, अरे सखी, तुम इंद्रावती को प्रश्न पूछ रहे हो, मेरे को पूछो। ऑन बिहाफ ऑफ इंद्रावती मैं तुमको प्रश्न पूछता हूँ कि तुमने इंद्रावती के जो साधना पक्ष में जा करके उन्होंने शरीर छोड़ने के लिए 1 सेकंड लगा था, उनको याद है? तो राजीव महाराज बोलते हैं इस प्रश्नकर्ता सखी को कि इंद्रावती, तो मैं तो अपनी दे रही, तुम्हें राखे जीव, बल दे आप खड़े करी, कारण अपने पीऊ। इंद्रावती ने तो आपने सब कुछ दे चुकी थी, शरीर मन बुद्धि सब दे करके वो परंपरा में उठने के लिए तैयार थी। प्रेम को उतना मतलब प्रकटीकरण था, मैंने रोका तुम्हारे वास्ते। सखी, तुम जो प्रश्न कर रहे हो ना, तुम्हारे जैसे प्रश्न करने वाले बहुत आत्माएं हैं मेरी, तो तुम्हारे वास्ते मैंने इंद्रावती को रोका। ये स्वयं जिंदा नहीं है, इनको रोक करके फिर मैंने इसके माध्यम से मेरे भाव को वाणी में रखने के लिए माध्यम बना लेकर रखा हूँ। इसलिए इंद्रावती में ये लांग से मत लगाओ कि ये बोल रही है करके, इसको तो इसके मुख से तो मैं बोल रहा हूँ। ये राज्य का जवाब हो जाएगा। इसलिए 18,000 वाणी प्रेम पीना हो तो फिर कैसे निकला, ऐसा नहीं, ये हुक्म की वाणी है, राज्य की वाणी। इंद्रावती की इसमें पर उसे तो पराकाष्ठ, वो तो फिर भी इंद्रावती को होश में ला करके, इंद्रावती को उपदेशक बना करके हमारे उद्धार के लिए, इसके पीछे तो भारी भरमार प्रेम है श्री राज्य महाराज के हम आत्माओं के प्रति। तो निष्कर्ष क्या निकला? अच्छा, एक तरफ बोली बंद की बात है, दूसरी तरफ धनी बोल रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब यही भी डर आखिर राज, यही भी डर। राजी बोलने लगा है तो बोले, मौन है तो मौन। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ राज्य को ही ध्यान करना। जसिया भाई को आप देखिए, उनका प्रेम का उदय ऐसा हुआ कि प्राणनाथ जी को देखे तो शरीर छूट जाए, तो अपने को छुपा के रखते थे कि हम धनी जब यहाँ बैठे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु, तो मैं शरीर छोड़ करके जाऊं क्यों? जब तक धनी रहेंगे मैं भी रहूं, मुझे यह लीला का आनंद लेना है, मुझे अभी परमधाम जाके क्या करने, धनी तो यहाँ है। ऐसे भाव से वो अपने को छुपा के, दबा के, संभाल के रखते थे। ऐसे ऐसे आत्मा भी तो हुए। तो ये इनका क्या बोली है, तो बोले नहीं तो ज्ञान नहीं है, ऐसी बात भी नहीं। तो ज्ञान है तो बोलना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं। इसलिए जो स्वाद, जसिया भाई को स्वाद आया, जो स्वाद लगे महबूब का, तो पूरा वित्त के पात्राओं को जब राज्य के प्रति स्वाद लगा तो क्या हुआ, तो मुख नानिका से एक आरोप,
इसलिए ऐसा हो रहा है क्या, ये आत्मा तेरे को रे रूहा करे ना कछु अपनी, अपने लिए नहीं कर रहे कुछ। बात करत तू हक की, जो रूहोशों गुप्त गोए इन बक्का की खिलवत से, कछु तो को भी नसीबत हो। चौपाई नंबर 3 में देखिए तो हम अपने आप को बोले, बात करत तू हक की। हम सुबह से शाम तक राज्य की बात करते हैं। जो जो जागृत आत्मा जहाँ जहाँ है, शरीर से कर्म होना अपनी जगह में है, मन अपना संकल्प विकल्प करते रहे। मेरी आत्मा रूह का संबंध जो है श्री राज जी से है, तो परमधाम श्री राज जी महाराज के सार हक की बातें हम अंतर्वृत्ति के साथ करते हैं। बात करत तो हक की मतलब मौखिक शब्द से धनी के प्रचार प्रसार या उनका भजन के माध्यम से, कर्म की सेवा के माध्यम से उनके साथ ही है। फिर भी अपने वृत्ति के साथ, अपने चिंतन के साथ बात करत तो हक की, जो रूहसों आत्माओं के साथ गुप्त गोए मतलब बातचीत, लेकिन अंतरंग बातचीत। तो वाणी के अंदर श्री रावती आत्मा अपने आप को देख रही है कि तुम राज्य के साथ अपना मूल मिलाओ के बैठक से लेकर के दूसरी भूम, तीसरी भूम, चौथी भूम, पांचवी भूम, बिल्कुल परमधाम के लीला के गुप्त गोए एक आपस में एक सखी धनी से बात करें तो सबको आनंद होए। ऐसे ऐसे अंतरंगा कहनी लीला अक्षरातीत की, तो जो परात्म के पार उस ऐसे ऐसे गुप्त लीलाएं, गुप्त जो आनंद जो है, तो रूहों गुप्त गोए सखियों के साथ तू करती है, आत्माओं के साथ करती है। इन बक्का की खिलवत से, ऐसे अखंड घर परमधाम की बातचीत से, कछु तो को भी नसीबत हो। तू उपदेश तो दे रहा है, लेकिन तेरे अंदर में वो लज्जत फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है? कछु तो को भी नसीबत हो, तेरे को भी उपदेश होना चाहिए। जो दूसरों को उपदेश दे रहा है, तो समझा रहा है, उनको सबको दिल को परमधाम खींच रहा है, तुम्हारा मन भी तो, तुम्हारा बुद्धि ऑलरेडी खींचा हुआ होना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तेरे को, कि खाली दूसरों को उपदेश देने का ही तेरा है, कि अपने लिए बनाया है कुछ? इस तरह से मैंने कहा सुंदर सा जी हाईएस्ट उसमें है, जिन्होंने एक प्रकार से धनी को कहा है, अगर कि इसी से रिलेटेड परमधाम के चितौनी में प्राणनाथ जी महाप्रभु सुंदर साथ को देख करके बोलते हैं कि ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन, जो प्रकरण है वहाँ पर देखना। राज जी महाराज की एक शाइन में सब कुछ बुझने समझने वाले सुंदर साथ एक आपस में कैसे व्यवहार कर रहे हैं। बहुत कुछ प्राणनाथ जी ने अपने अनुभव में देखा है, इसीलिए लक्षण छोड़ रहे हैं यहाँ पर कि सारा उपदेश वो दूसरों को तो दे रहे हो, उपदेश अपने अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो नंबर 4, ये शब्द कहे ते निध में, कैसा विचार करो तो वाणी पढ़ना, परमधाम की बातें करना, चर्चन एकदम प्रत्यक्ष, एकदम लंबाई चौड़ाई ठीक ठीक, कहीं फेल नहीं खाता है। तो ये सब शब्द जो भी परमधाम परक प्रयोग कर रहे हो, नींद में, निंद्रा में तो नहीं बोल रहे। श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को देखती है, आहा परमधाम सुंदर व्याख्या। तो सदगुरु के जमाने में इंद्रावती आत्मा जाती है, आहा जान होना कोड़ा धड़ा धड़ा कड़ मत्थन मत्था मत्था कोड़ा मुँह। मानो कि एक जीव का 1000 करोड़ों शरीर है, और एक एक शरीर में करोड़ों सिर है, एक एक सिर में करोड़ों मुख है, एक एक मुख में करोड़ों जीवा है। ये सब एक ही साथ हे सदगुरु महाराज आपकी महिमा कोई गाने बैठे,
तो फिर भी आपकी महिमा नहीं गाया जाता है, इतनी आपकी महिमा है करके बोलने वाली इंद्रावती आत्मा अरब से आने के बाद 1.5 घंटा शरीर सदगुरु के पास रहे और सदगुरु ने मुंह फिराया, प्रणाम स्वीकार नहीं किया करके घर में 2 साल रहे, आए नहीं। कला जी के पास 2 साल रहे, आए नहीं। तो उस समय में भी धनी बोलते हैं कि ये शब्द कहते नींद में, कहीं निंद्रा में तो नहीं बोल रही है। तो वो अवस्था इंद्रावती को लेके आएंगे तो आज हमारी घड़ी में हम अपने आप को देखें। अगर वाणी गायन करने वाले हैं तो राज्य की गायन कितने सुंदर ढंग से हम राज्य को गा रहे हैं, कहीं निंद्रा में तो नहीं गा रहा हूँ। सुबह से शाम तक प्रवचन करता हूँ, आप उपदेश देता हूँ, कहीं निंद्रा में तो नहीं दे रही हूँ। सुबह से शाम तक में 9-9 घंटा 10-10 घंटा प्रशिक्षण कराता हूँ, उपदेश देता हूँ, चौपाई लिखाता हूँ, 1 घंटा भी तक कराते, फिर किसी का विराट चला रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, कहीं निंद्रा में तो नहीं दे रहा हूँ। धनी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? यहाँ पर खिलावत ग्रंथ है, क्यों बोल रहे हैं ये शब्द कहते तूने कहीं निंद्रा में तो नहीं कहे। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जैते तैसे इंद्रावती खड़ी रुदन करके बुला करके ले आए। बाल भाई जा करके, मेरा तेरे को इतने बार बुलाने पर तेरे को ऐसी माया लगी है, क्यों नहीं आता है? सदगुरु महाराज मेरा धाम जाना दरवाज़ा बंद हो रहा है करके बोल रहे हैं। फटाक से दौड़ के आए और राधा सदगुरु ने पूछा कि तुम अब आए माया के काम से कि फिर जाओगे लौकिक कामों पर? तो बोले नहीं जाऊंगा। तो धनी ने कहा बहुत अच्छा हो, मैं तेरे को हुक्म करता हूँ कि जागरनी कैसे कैसे करनी है। 22 दिन रहे और लौकिक काम पर हम नहीं जाएंगे बोले थे, है ना। तो 12 में धाम गए सदगुरु। अब 15 को उनको जेल जाना पड़ा, नजरबंदी में गए। महामती प्राण जी क्यों गए? भंडारा में जो सामान इकट्ठा किया तो वो सरकारी छाप को मिला था, तो सरकारी गोडाउन से सामान आने की बात हुई। इसका मतलब ये क्लिंग कहाँ से आ गया? तो वो राजनीतिक में हाथ डाले, लौकिक काम में गए, लौकिक काम में जा करके पैसा कमा करके लिया। तो सदगुरु को दिया हुआ वचन नहीं जाऊंगा लौकिक काम पर, न गए ना। अभी तो पहला सदगुरु को दिया हुआ वचन नींद में था। देखिए यहाँ पर ये शब्द कहे थे नींद में, जान होना कोड़ा धड़ा धड़ा धड़ा, मतलब ये शब्द नींद में कहा था। सदगुरु के पास मैं माया में नहीं जाऊंगा, लौकिक काम पर नहीं जाऊंगा बोला था, फिर गए, नींद में था। तो हम भी तो पैसा कमाते हैं और पैसा कमा करके दान पुण्य कर रहे हैं। तो हमने उस दान पुण्य करना, पैसा कमाना और समाज का काम करना तो बहुत ऊंचा है हमारे दर्जा से, तो बहुत ऊंचा कोटि का हमारा सकारात्मक विचार है। लेकिन इंद्रावती के दर्जा से तो जेल में जाना पड़ा। वो भी तो अपनी कमाई से सदगुरु का भंडारा करना, सुंदर साथ इकट्ठा करना और सुंदर साथ को दान पुण्य करना, ये भी तो था। उनका भी तो लक्ष्य तो अच्छा था। हम भी तो दान कमा करके सुंदर साथ सेवा करने की है। इसीलिए तो हम पहले से बोल रहे हैं यहाँ पर दर्जा अनुसार का भी अंतरंग राज्य का जो मेहर है, हमें अपने को देखना है कि मैं किस तरह से समाज उपयोगी बन सकता हूँ, राज्य की इच्छा किस तरह से हैंडलिंग हो रहा है। तो ये शब्द कहे थे नींद में। चलो 1715 में रोए, साल भर रोए और आंसू के साथ खून भी चला गया कान, ऐसा खून भी आंसू के रूप में खून निकल गया, इतना खाली हो गए। और फिर वाणी उतरी, अरे भंडारा तो भंडारा, लेकिन ये तो ज्ञान का भंडारा, और मेला तो मेला, ये तो मूल मिलावा की मेला का काम करना था करके बुद्धि भी आई, होश भी आए। फिर 2 साल करते करते फिर जूनागढ़ चले गए और जूनागढ़ से फिर
5 लड्डू दिखाई दिए। गुरुजी दीनदयाल महाराज करते बोलते थे, 5 लड्डू दिखाई दिया कि मुसलमान अगर जामनगर में आक्रमण करेंगे तो फिर तो हम बैठे क्या फ़ायदा हुआ। जिस देश में नमक खाए हैं उसकी तो रक्षा करनी चाहिए। अच्छी विचार है। सदगुरु की गादी वहीं पर है, सदगुरु की तपोभूमि है। वो मुसलमान के हाथ में चला जाएगा तो अरे अच्छी विचार है। अपने सारा परिवार, हमारा सारा संस्कृत, देश का संस्कृति सब इसी पर है, तो जाना पड़ेगा मेरे को। तो लड्डू दिखाई दिया। और राजनीति में तो मेरा अनुभव है ही। अभी राजा, जिन राजा के आश्रय में सारा जीवन परिवार रहा, अब उनके आपत्ति में मैं खड़ा ना हूं तो फिर कौन होगा। अच्छी बात है। जिस देश का नमक खाया हूं उसके लिए हम नमक हराम नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। जैसे ही गए जामनगर और बातचीत करते हुए फिर अहमदाबाद गए। राजा ने और बंदी रख दिए, गिरवान रख दिए, उसमें रख दिए, बंधक रख दिए। साल भर वहाँ रोए जामनगर, अहमदाबाद में। तो सदगुरु को क्या वचन दिए थे 15 में 12 में, फिर लौकिक काम पर जाओगे कि, तो 15 में तो एक झटका हुआ था ना, जेल जाकर। अब फांसी का अनाउंस तक होने जाए तो बात कर तो तू नहीं, तू हक की जो रूहों से गुप्त गोए हैं इन बक्का की खिलव से कछु तो को भी नसीहत होए। तो इतना सुंदर सतगुरु का जैसा का तैसा प्रवचन करने वाली तू आत्मा, ये शब्द कहे तू नींद में, तूने निंद्रा में सारा कहा था कि सुपने करता सवाल। निंद्रा में था कि सपना में था, तो उस अपने को सवाल किया। बस उन बीतक के घटनाओं को हम अब लेके आए। अरे इंद्रावती को तो अकल आनी चाहिए ना ऐसा। अब बोलो, अब इंद्रावती को दोष दिखाओ। इंद्रावती का दोष मनन करें फिर कि यहाँ गलती की करके। इसलिए कह रहे हैं राजी महाराज कहाँ खड़े होकर के खेल दिखा रहे हैं। हाँ, तो इंद्रावती आत्मा को स्वयं बोल रही है, ये शब्द कहे थे नींद में। तो आप देखो तो शब्द लेके जाओ, सदगुरु के कौन कौन शब्द दिए थे। और हमारी दर्जा से देखे, देश की सेवा, संस्कृति की रक्षा, गुरु की गादी की रक्षा, उनकी ज्ञान की रक्षा, कितनी ऊंची विचार है। लेकिन प्राणनाथ जी के ऐसे विचार में दौड़े तो जेल जाना पड़ा, फांसी होने की नौबत आ गई। ये कौन से दर्जा है। बाद में दीपबंधर पहुंचने के बाद पानी का पकड़ के संकल्प किए कि आप वो निद्रा हट गया, अज्ञान हट गया कि मेरा काम एक जामनगर देखना नहीं है, मेरा काम सुख शीतल करो संसार। अब आगे का जीवन देखिए, आगे का जीवन शैली देखिए श्री इंद्रावती आत्मा की। तो यहाँ थोड़ा उदाहरण पकड़ रहे हैं कि शब्द का लोकेशन पकड़, विचार का लोकेशन पकड़ रहे हैं। हमने हृदय में प्रकाश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शब्द कहती नींद में। ऐसा हम लोगों ने कितना भजन गाए, कितने सेवा किए, कितने सुंदर साथ की सेवा की, कि अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन फिर राजी महाराज खुश हैं इतने से मेरे लिए। तो इतना करने धनी इंद्रावती आत्मा ने तो अपने हाथ की कमाई से और बहुत उच्च विचार रख करके कि गादी की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगा करके निकले, तो उनको ये तक रिजल्ट भोगना पड़ा। और हमको तो इतना शुद्ध, इतना ऊंचा सेवा कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर आपत्ति क्यों नहीं आ रही। इसका मतलब राज्य प्रति मेरा प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो राज्य महाराज मुझे बहुत सारे तकलीफ देते और मेरे दिल से, संसार से ऐसा दिल उठा देते कि मैं लौट के फिर इसमें आना नहीं था। तो धनी के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए मुझे बार बार धनी से आग्रह करना पड़ रहा है कि प्रेम होता तो धनी इतना आराम देते नहीं थे। इसका मतलब धनी मुझे प्यार नहीं दे रहे। धनी का प्रेम, जितना धनी चाहते मेरे से, उतना प्रेम मेरे से नहीं हो रहा है। इसलिए तू उर्जी उम्मतमा है।
मेरा दिल दिमाग संसार में उलझ रहा है, धनी के प्रेम में नहीं उलझ रहा है। नहीं तो मुझे ये धन दान करके सेवा करके मैं परम धाम, इस तरह से मेरी बुद्धि में क्यों आती? अच्छा, तब तो और कन्फ्यूजन होगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ इंद्रावती का दर्जा लेने का प्रयास हमारा एक नंबर प्रयास है। बस हमें ये पर्दा अंदर जो है कि कुछ हम धनी ने जो करवाए हैं उसको धनी का हाथ न दे करके अपनी बुद्धि अपने अंतस्करण के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमको बाधा पड़ सकता है। इसलिए बोल रहे हैं अच्छी काम है जो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये होश में होना चाहिए ये सारी चीज चित्त शुद्धि के लिए है। चित्त शुद्धि जितना हम कर सके, ज्ञान बांट करके, धन बांट करके, सेवा करके, समर्पण करें तो चित्त शुद्धि हो जाए और एक ही झटका राज्य के साथ रस बोल के समय जो प्रेम का, तो उसी एक ज़्यादा प्रेम का रस स्वादन लंबा चौड़ा नहीं होता, एक झटका जब स्वाद हृदय में उदय होने के लिए ये प्रयास है। ये शब्द कहें ते निध में कि सुपन करत बया सवाल कि जवाब तेरे जागते, कि तुम ये जो जवाब मतलब जो बातचीत कर रहे हो परमधाम के विषय में, कोई मिला में ध्यान लगा रहे होंगे, कोई परमधाम की व्याख्या करके सुना रहे होंगे, कोई अपनी चित्तवृत्ति में परमधाम में रमते होंगे, कोई सेवा कार्य में लगा करके रसोई का चौक का ध्यान लगा करके आप रसोई बांट रहे होंगे, कोई रसोई का चौक गंगा जी भाई को याद कर अपने धन को धर्म में लगा रहे होंगे, लाल लक्ष्मी महाराज को याद करके अपने बुद्धि का से कोई किताबें लिख रहे होंगे, और चिंतामणि के यहाँ से कोई धनी के सेवा शरीर सेवा सबसे छोटी सेवा लेकर के दादी का ही काम कर रहे होंगे, कोई पॉलिटिकल लीडर होकर के बैठ राजनीति की 76 को याद करते हुए सुंदर साथ सेवा में लगे होंगे, कोई उन मोमिनों को करके राज्य के वाणी को लिख रहे होंगे, तो राज्य कोई मुख से हाथ से लिख रहे होंगे तो वाणी से मुख से प्रचार भी कर रहे होंगे, राज्य की वाणी कर रहे होंगे, सभी कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं धनी फिर उस समय क्या बोल रहे हैं कि जवाब तेरे जागते, सब जागृत होकर के कर रहे हो। कछु देखे ना अपना हाल, तुम अपना हाल देख रहे हो, अपनी अवस्था देख रहे हो, अंदर जो कर रहे हो उसमें अपने आप को देख रहे हो कि देख नहीं रहे हो। कैसी बात करते हैं 54 नंबर 5, मैं अपने को क्या देखना है? प्राणा जी को पूछो, प्राणा जी और बोल रहे हैं कैसी बात करते हैं, मतलब कहाँ की बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? राज्य की, परमधाम की। अच्छा, किन ठौरे की बात? परमधाम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तू कौन गुप्त गोए किन की? तुम किसके अंतरंग में बात कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो? ना विचारता हक जाता, हक जात को विचार किए बिना बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं होश में ही बोल रहे हूँ, तो मैं राज्य की वाणी अपने अंगाना समझ के तो कर रहे हैं। अच्छा, उपनिषद में एक कहानी आती है, एक कथा आती है कि ये देवी देवताओं को अपने अपने पद का बहुत अहंकार आ गया। कोई मैं संसार को हवा प्रदान करता हूँ, मैं अग्नि प्रदान करता हूँ करके अपना अपना पद का अहंकार लेकर के खड़े। भगवान ने देखा कि थोड़ा परीक्षा कर लो, तो भगवान एक यक्ष रूप धारण करके आए, और जैसे उन देवताओं के समाज में पहुँचे तो लगा ये कौन है करके देवताओं ने देखा और पूछा, तो भगवान इंद्र एकदम जाओ ये कौन है, परीक्षा करो। तो वहाँ अग्नि देवता गए, तो बोले कि
आप कौन हैं करके अग्नि देवता ने पूछा। यज्ञ ने पूछा तुम कौन हो? मैं अग्नि हूं, मैं चाहूं तो सारा विश्व को जला देता हूं। बोलो तुम कौन हो? अच्छा, विश्व को जला देते हो? तो एक तिनका स्ट्रॉ, सूखी पत्ती तिनका आगे रख दिए। तुम विश्व को जलाते हो? हाँ, तो जला, उसको जला के दिखाओ। तो अग्नि देवता ने पूरी तरह अपनी पूरा पावर लगा करके अग्नि प्रकट किए, वो तो जला ही नहीं, जला नहीं सका। धीरे से पीछे हट गया, आकर के देवता के समाज में आकर, मैं परीक्षा नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं कौन है। फिर दूसरा खड़ा हो, इंद्र में जाओ। फिर हवा के देवता को भेजा। गए, यक्ष ने पूछा तुम कौन हो? मैं हवा हूं, मैं चाहूं तो विश्व उड़ा सकता हूं। अच्छा, फिर वही तिनका दे दिया, इसको उड़ा के दिखा। पूरा जगल शक्ति लगा के उड़ाए, उड़ा नहीं। महाभारत में आपने देखा, रामायण में हनुमान जी पड़े हुए थे और भीम जी पहुंच गए। रास्ता में पूछा, ए बंदर पूछ हटा। हनुमान जी ने कहा हटा, तू हटा के जा। पूरा शक्ति लगाए हनुमान, भीम ने पूछ हटा ही नहीं। और उपनिषद की कथा में हम सुन रहे थे कि हवा उठा, उसको उड़ा नहीं सका। वापस गए, बोले हाथ जोड़ के देवताओं के बीच जाकर बोले नहीं, मैं तो परीक्षा नहीं कर सकता। चुपचाप आए, काला मुख करके। भगवान इंद्र स्वयं गए यक्ष के पास, वो अंतर्धान हो गए यक्ष। वहां पर एक शक्ति खड़ी हो गई। बोला देवताओं, वो कौन था पता है? इंद्र, तेरे को मर्यादा रखने के लिए वो यहाँ से चले गए। वो परमात्मा तुम लोगों को परीक्षा करने आए थे। दिखा दी ना देवताओं ने, एक अग्नि देवता, एक जला के दिखा नहीं सका। हवा का देवता उड़ाने वाला, एक स्ट्रॉ उड़ा के, एक तिनका उड़ा नहीं सका। उपनिषद के ज्ञान के मजल में भी ये दृष्टांत दे करके ये समझा रहे हैं कि अपनी शक्ति के ऊपर अहंकार मत करो। तुम किसके अंडर में हो, उस महाकारण को देखो। उपनिषद भी ज्ञान के मजल में ये बात बता रही है। तारतम्बानी क्या कर रहे हैं? हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, पिता हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खशम। जय भी दरा के राज तेही भी दरा। लेकिन बोल तो रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, कि दिल से बोल रहे हैं, कि आत्मा से बोल रहे हैं। बात यहां फर्क पड़ती है। बोलना तो बड़ी बात नहीं है ना। इसीलिए कहा ये शब्द कहते निद में कि सुपने करत सवाल, कि जवाब तेरे जागते कछु देखे ना अपना हाल। बार बार हमें इसी को नाम तो साधन है, इसी को तो आत्मनिरीक्षण की बात करना है कि मैं अपने आप को कहाँ खड़े होकर के राज्य की सेवा, राज्य के भाव को ध्यान धारणा जो भी है, मैं कितने समझ के साथ धनी को कर जो भी काम कर रहा हूँ, कैसी बात करते है, किन ठौर की बात कर रहे हो, तू कौन गुप्त गोई किन की है, ये विचारत हक जात ना विचारत हक जात। कुछ तो विचार करो। इस तरह से साधना की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है सुंदर साधु जी। इसमें लोकेशन पकड़ना हो अपने अंतस्करण की, तो ये अंतस्करण जो राज्य के साथ खिलावत की चौपाई से जो बात कर रहे हैं सुंदर से, ये परमहंस पराकाष्ठा दर्जा का है। यहाँ पर कोई गन्ना का रस जैसा फेंकने का चीज नहीं है। सिर्फ आत्मा और परमात्मा के साथ बातचीत है, स्वयं और राज्य के साथ बात है। यहाँ किसी को घुसाना मत सुंदर साथ। यहाँ 30% डालोगे तो आपका चिंतन खराब हो जाएगा। अकेले जहां जहां है वहीं से बात करना है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है, रोशनी अलग अलग होकर के, किरणें अलग अलग होकर के जुड़ा हुआ सूर्य के साथ ही है।
ऐसे राज्य के दिल के साथ आत्माएं जुड़ी हुई है, इसलिए अकेले की यात्रा है। 6 नंबर समय देखिए, ये बात ना होए कबू नींद में। फिर अंतस्करण बोल रहा है, श्री इंद्रावती आत्मा की हृदय बोल रही है, हृदय से बोल रही इंद्रावती आत्मा, ये बात न होए कबू नींद में। मेरा परम धाम का वर्णन जो भी मैं कर रही हूँ, एक एक राज्य के अंग अंग का वर्णन है, ये तो नींद में तो हो ही नहीं सकता। फिर अपनी वाणी उतरी हुई देखते हैं, उसमें आनंद भी ले रहा हूँ, ये निंद्रा में तो हो ही नहीं सकता। और सपने भी ना होए, ये मैं सपना में नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष देख करके अंतरात्मा से, सामने से देख रहा हूँ। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भोजन करके पेट भर जाने का जो अनुभव होता है, इसमें कोई बोले तो सपना में खाया, तो निंद्रा में खाए, बोलेंगे तो क्या बात करते, खाने वाला मैं, बताने वाला तू। कितने प्रत्यक्ष बात करते हैं। ऐसे श्री इंद्रावती आत्मा परमधाम का वर्णन प्रत्यक्ष होकर के देख करके कर रही है, इसलिए निंद्रा में नहीं हो सकता, सपना भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो तू बात करे जागते, इसका मतलब है इंद्रावती आत्मा तू जागृत में कर रही है। ठीक, हाँ मैं जागृत में हूं। फिर धनी पूछ रहे हैं अंदर से, तो तेरी रहे झूठी देह, तो तेरी रहे क्यों झूठी देह, फिर ये शरीर क्यों खड़ा है? तो जागृत में कर रहे हैं ना, तो झूठे शरीर में क्यों खड़ा है? हाँ तो फिर झूठे शरीर में हो। तेरे को अगर तू जागृत होती ना, तो तू सपना तू देखती है ना, हाँ देख, तू जागने के बाद तेरा सपना का असर रहता है कि नहीं रहता? पता, मुझे बता नहीं रहता। तो फिर कैसे बोल सकते कि तो परमधाम में जागृत होकर के बोल रही है? सुंदर साथ जी, आप यहाँ पर ये जो बातचीत जो चल रही है ना, खिलवत की जो अंतःकरण की, खिलवत की जो बात है ना सुंदर साथ जी, जो रूह यहाँ पहुँच के धनी के साथ बात करे ना, इसलिए तो अब यहाँ इस रस में डूब करके बात करने वाली सुंदर साथ आत्मा, अब इनको इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है, तो ये खिलवत की ये चौपाई लेकर के अब मास में कथा करने गए। सुंदर साथ बोलते हैं, संस्था के अध्यक्ष बोलते हैं, सचिव बोलते हैं, सुंदर साथ बोलते हैं, महाराज जी हम लोग तो अब जागे ही हैं, ये पड़ोसी वाला को जगाना, इसीलिए थोड़ा धुंधुकारी कथा सुनाइए ना। बोले इससे बड़ी तकलीफ इस आत्मा को क्या हो सकती है? अप्रोच भी कैसे करते हैं? हम तो जगे हुए हैं, अब दूसरों को जगाना है, धुंधुकारी कथा सुनाइए। इसीलिए गुरुजन गुफा चले गए। इसलिए धनी बोला, तू है अजू, ईसा का आय ना आए बोल रहा है। ईसा का आय होता तो तू गुफा चला जाता। इसका मतलब प्रचार में जा रहा है ना, इसका मतलब तेरे को और कुछ करना है, इसीलिए जा रहा है। हाँ शास्त्र में लिखा है, गीता में ही लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये बोलने के लिए तुम मार्केट में जाओगे, तुम अकेले हृदय गुफा में चले जाने का, वही बोल रहे हैं। और हम परमधाम की मेल में मूल मिला प्रेम में डूबे हुए एक एक्टिंग करने वाले हम, और संसार में प्रचार करने निकल गए। बोली बंद होना चाहिए था। तो फिर अपना मन बोलता है, फिर वो तो ठीक ही होगा, लेकिन तो फिर तुम भी गुफा में चले जाओगे तो फिर प्रचार कौन करेगा? तेरा बाप करेगा, खूब आया प्रचार करने का। देखो मन कैसा रोल कर रहा है। जब तुम थोड़ा बहुत समझे भी ऐसे बोलेंगे, सब जाकर गुफा में बैठेंगे,
अपने स्वार्थ में बैठ जाएंगे, तो फिर प्रचार कौन करेगा? करके मन बोलता है। हाँ, ये भी मन भी बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन ये कितना माया होकर के बोल रहा है मन। हाँ, यही तो माया है। तो ठेका ले रखा है तूने, प्रचार का ठेका ले रखा है, सेवा के ठेका ले रखा है। तौलिया लेकर के नदी किनारे, सागर किनारे घूमता रहता है, और कहाँ है? नहाने आया। तो नहा ले, डूबने का डर है। हो, जिनको गुफा में जा करके, अंदर अंतःपुर में जा करके मौन रख करके पूरी तरह डूबने का जिसको डर है ना, वो भय है ना, इसीलिए दुनिया भर का बहाना करते हैं। नहीं, प्रचार कौन करेगा, सुंदर साहब को कौन जगाएगा, ये तेरा बहाना है मन। अंदर डूबने का, परात्म देख करके उठने का तेरा हिम्मत नहीं है। उतर रहते आ रहा घटाया रहा, पैसा भरा दो, तेरा डर है ना, डर डर डर। मैं अभी चली जाऊं तो फिर मेरे गृहस्थ प्रचारक बोलेंगे मेरा घर कौन संभालेगा, और आश्रम का संचालक बोलेगा आश्रम कौन संचालन करेगा, तो प्रचार कौन करे? तू प्रचार कर रहा है। सब मई का खेल है, सब अहंकार, ये खाली एक्टिंग है। ये पर आत्मा में उठकर के शरीर छोड़ने का डर है, इसीलिए ये सब बहाना है। ये सात्विक मन का बड़ा पर्दा है, इसलिए धनी को बोलना पड़ा यहाँ। तो ये अजू ईसा का आया ना है, धनी को प्रेम प्रकट होता तो सारा धरती जल जाए, उसको कुछ परवाह नहीं है। वो कौन है? वही बात आई ना, हम अग्नि हैं, सब जला देते हैं, हम प्रचारक है, सबको प्रचार करेंगे। ये बात ना होए कबो नींद में, और सुपने में भी ना होए जो तू बात करे जागते। तो हाँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, जागृत 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 होकर प्रचार कर। मेरी बात आई, मेरी बात। हाँ, मैं जो यही बोलना चाहता था, धनी स्वयं बोले कि तुम ये जो तू बात करे जागते, हाँ मैं जागृत होकर के प्रचार कर रहा हूँ। तो धनी ने फटाक से बोल दिया, तो तेरी रहे क्यों झूठी दया? तो फिर शरीर में कैसे तू खड़ा है? जागृत हो तो शरीर छूटना चाहिए। नहीं, शरीर तो छूटा नहीं। तो फिर अपनी जब बुद्धि की पहुंच की बात आई तो खुश, बुद्धि से चली गई तो झूठ। हाँ, तो शरीर ही छूट गया तो फिर कैसे प्रचार होगा? इसलिए धनी के हुक्म ने शरीर रखा। वाह वाह वाह, बाठे हुक्म डाल दिया बीच में इतने जल्दी। ये सब बुद्धि का खेल है। आत्मा बिल्कुल परात्मा में टच होकर के सुरता देख रही है। बुद्धि का खेल, प्रचारक बनने का खेल देख रहा है, उपदेशक का खेल देख रहा है, और पता नहीं क्या क्या देखना है। सदगृहस्थ हूँ, साधु संत हुआ तो क्या हुआ? मैं अपने धन की कमाई करके, हमने दान पुण्य करके करते। साधु तो अपने खाते, हम तो खिला के खाते हैं, उसका अपना ही रोल है। आहा, साक्षात परात्मा सब देख रहे हैं इस चीज को। और राजी महाराज परात्मा के चश्मा से देख करके अपना खेल, हमारा खेल को यहाँ पर देख रहे हैं। हमारी एक एक छोटी छोटी बातें उस मिला में रिकॉर्ड हो रहा है। पता नहीं जगने के बाद क्या क्या होगा। धनी के पास उठने के बाद धनी एक सेंटेंस कुछ बोल देंगे तो शायद चेहरा दिखाने के लायक होंगे या नहीं होंगे, बहुत चिंता के विषय है। ये बात ना होए कबू नींद में, ये बात ना होए कबू, और सुपने भी न एह, और सुपने भी न एह। जो तू बात करे जागते, तू बात करे जागते। तो तेरी रहे क्यों झूठी देह, तो तेरी रहे क्यों झूठी देह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों धाम की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी दीनदयाल महाराज की, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। परमादन सुंदर साथ जी, थोड़ी देर आप लाइन में बैठ जाइए, थोड़ी देर आप लाइन में बैठ जाएं। आज हमारे सिक्किम निवासी और हमारे आर.एस. भंडारी सर के सुपुत्र और उनका बड़ा पुत्र
उनका आज बर्थडे है, आज उनका जन्म दिवस है। तो पूरा भाई को और पिताश्री परिवार सब के सब आज उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर आज भोग भंडारा और मेहर सागर आरती आज उनके नाम पर है। उन्होंने श्री कृष्ण प्राइमरी साधनालय रायगढ़ के साधक साधिकाओं को, राजी को भोग प्रसाद लेकर के उन्होंने अपने जन्म दिवस पर ये अर्पण किए हैं। तो आर्य सर सहित संपूर्ण परिवार को हम श्री राजी महाराज से आशीर्वाद प्रदान करने के आग्रह करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।